हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स। तो आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का थर्ड टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले हम इसके 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक पे आपके आती है यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, सौरमंडल, ब्रह्मांड। दूसरा टॉपिक हमने किया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का उससे नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हम इसके घटक कर चुके हैं। एक क्वेश्चन उसमें से रहता था पेंडिंग, तो उसको हम यहाँ पे अभी कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, चंद्रकलाएं जो है, इसमें शुक्ल पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष आता है। अगर आपको ना पता हो तो हम बताते हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। शुक्ल पक्ष जो है, अमावस्या से पूर्णिमा तक की जो 15 दिन की अवधि होती है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक की अवधि, इससे आगे वाले जो दिन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष कहा जाता है। क्लियर? दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटते बढ़ते रूप को चंद्रकलाएं कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रकलाएं किन्हें कहा जाता है? चंद्रमा आपने देखा होगा घटता और बढ़ता रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? चंद्रकलाएं कहते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी पृथ्वी की गतियां। घूर्णन व दैनिक गति, रोटेशन जिसे कहते हैं। घूर्णन अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर अपोजिशन में चक्कर लगाती है के कारण क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। पवन समुद्री धाराओं में परिवर्तन होता है और क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। मैंने क्वेश्चन यहीं पे कवर कर लिया। ज्वार भाटा दिन में 2 बार आता है। कितने समय के अंतराल में? 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर। 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड, जिसे नक्षत्र दिवस भी कहा जाता है। इसको भी मैंने यहीं कवर कर लिया। नक्षत्र दिवस आ गया। और सौर दिवस की औसत लंबाई कितनी होती है? 24 घंटे। तो यहीं पे देख लीजिए, ज्वार भाटा के 2 प्रकार होते हैं। ज्वार 2 प्रकार का होता है, दीर्घ ज्वार होता है, लघु ज्वार होता है। दीर्घ ज्वार आता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, क्योंकि उस समय सन, मून और अर्थ जो है वो एक सिधाई में होते हैं। सन, मून, अर्थ एक सिधाई में होते हैं, तो आता है दीर्घ ज्वार। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो आता है फंडी की खाड़ी में। लघु ज्वार कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है, क्योंकि उस समय सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण बनाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी हैं जो क्या बना रहे हैं? समकोण बना रहे हैं। क्लियर? तो आपको दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। अपने अक्ष के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, उसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन, परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमा मार्ग को, जो परिक्रमा का जो मार्ग होता है उसे हम क्या कहते हैं? वामावर्त कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। ये मार्ग जो है दीर्घवृत्तीय होता है, दीर्घवृत्तीय। अब देखिए यहाँ पे अपसौर और उपसौर करके क्वेश्चन आता है कि उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है, उपसौर किसे कहते हैं, अपसौर किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पृथ्वी है, ये सारे क्या हैं? सन है। 4 जुलाई को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी अधिक होती है, उसे अपसौर कहते हैं, एपहीलियन इंग्लिश में। और सूर्य पृथ्वी के बीच दूरी अपेक्षाकृत कम होती है, उसे उपसौर कहते हैं, पेरिहीलियन। क्लियर हो गया? कम दूरी, जबकि देखिए अपोजिट लगेगा आपको। यहाँ पे जुलाई में ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको लगेगा कि ये नज़दीक होना चाहिए, अपोजिट में है। ओके, याद रखना है। 4 जुलाई को अधिक दूरी, उसे अपसौर, और यहाँ पे कम दूरी, उसे उपसौर कहा जाता है। और उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट आता है वसंत ऋतु कब होती है? 21 मार्च को। ग्रीष्म ऋतु 21 जून को। शरद ऋतु 23 सितंबर को। और शीत ऋतु 21 दिसंबर को। इलेबोरेशन में पढ़ेंगे इसे हम आगे। प्रत्येक 4 वर्ष के दिन बाद जो है एक दिन में वृद्धि हो जाती है, और एक दिन में वृद्धि होकर 365 डेज से कितने डेज हो गए? 366 डेज हो गए। तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज लीप ईयर, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर में दिन कैसे आता है? लीप ईयर में जो है, जैसे फरवरी में 29 फेब, अब जिसका जन्म या कोई एनिवर्सरी 29 को होती है तो वो 4 साल में एक बार ही
मना के सेलिब्रेट कर ले या अपना खर्चा बचा लें, दोनों तरीके से सोच सकते हैं, क्यों। चलिए, दिन रात की लंबाई में अंतर सर्वाधिक कब होता है? 21 जून। 21 जून को क्या होता है? कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है, सीधे तरीके से चमकता है। और क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होगा तो ग्रीष्म ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन होगा तो वहां शीत ऋतु होगी। ओके, वी आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, है ना। नॉर्थ से आप समझ जाओगे ना, उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट आती है मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और हमारे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। क्लियर है। इक्विनॉक्स, विषुव, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती है और दिन रात क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। एक हमारा वसंत विषुव आता है, एक शरद विषुव आता है। तो वर्नल इक्विनॉक्स कब बताया? 21 मार्च। और ऑटोमिनल इक्विनॉक्स आया आपका 23 सितंबर। इलेबोरेशन में हो गया। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं सिजगी क्या है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक रेखीय स्थिति में जब आते हैं तो उसे सिजगी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रहण। ग्रहण जो है अधिकतम 3 बार लगता है। जब सन और मून के बीच क्या होती है? अर्थ होती है। सन यहाँ है, पृथ्वी, चंद्रमा। तो यहाँ क्या हो गया? बीच में जब पृथ्वी आ गई तो अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया, अंधेरा कब होता है? रात में होता है। तो चांद कब निकलता है? निकला तो पूरा दिन ही होता है, 24 घंटे, बट हमें कब दिखाई देता है? रात में। तो यहाँ पे क्या हो गया? अंधेरा हो गया, रात में चंद्रमा आता है, तो रात में क्या हुआ? चंद्र ग्रहण। आप इस तरीके से याद रखोगे, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। इसी वे मिलन हो गया। सूर्य ग्रहण, रोशनी हो गई, सन और मून एक साथ आ गए। मून की रोशनी सन को जा रही है, सन की रोशनी मून को जा रही है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है सूर्य ग्रहण। दोनों लाइट वाली चीजें एक तरफ हो गई ना, तो आप याद रखोगे ये हो गया सूर्य ग्रहण। इजीली लर्न करना हो तो सेम और स्मेम, सेम और स्मीम, इस तरीके से लर्न कर लीजिए। होपफुली आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा वीडियो, और जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपके माइंड में एकदम पढ़ते ही सेट हो गए होंगे। तो अगर आपने और वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और वीडियोस को वॉच कीजिए। हिस्ट्री का सेक्शन भी हमारा इसी तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। पॉलिटिकल का सेक्शन भी हम स्टार्ट कर देंगे। सो होप यू ऑल लाइक द वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।